Hello student, good morning to all of you. I am Soni Mishra. Today I teach you class 7 computer subject. So student, now start your chapter 5th, कंप्यूटर मालवेयर। तो स्टूडेंट हम लोग कंप्यूटर मालवेयर में सब पढ़े कि जो मालवेयर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। और अब हमें क्या पढ़ना है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंप्यूटर इन इन्फेक्टेड, यानी कि क्या होता है जब कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है। तो ठीक ना, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग आर ए फ्यू इंडिकेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्टेड विथ ए वायरस। मतलब कुछ ऐसे इंडिकेशन को पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर वायरस की वजह से इन्फेक्ट होते हैं। ठीक ना, इन्फेक्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है कंप्यूटर बिकम्स स्लो टू स्टार्ट, इट बिकम्स unexpectedly slow and slow shows reduced performance। ठीक है, जब हमारे कंप्यूटर में वायरस हो जाते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बहुत स्लो स्टार्ट होता है, और अगर स्टार्ट हो भी जाता है तो उसमें कुछ ऐसे रिड्यूस जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत स्लो रहता है। यानी जब हम वर्क करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्यूटर शो increasing unexpected behavior such as random opening and closing of window। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम पे, यानी कि जब हम वर्क करते रहते हैं, कंप्यूटर को हमने ऑन कर लिया है और कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, बट होता क्या है कि अचानक से जो कंप्यूटर का बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, और कोई भी प्रोग्राम ओपन किया हुआ हमारा ऑटोमेटिक विंडोज़ क्या होता है उसका क्लोज हो जाता है, या तो सिस्टम ही क्लोज हो जाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली शट डाउन बाय इटसेल्फ एंड रीस्टार्ट। और उस वायरस की वजह से नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन भी हो जाता है और रीस्टार्ट भी हो जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कंप्यूटर हैंग कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वायरस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट द सिस्टम ऑब्टेन क्रैश और सडनली डिस्प्ले एरर मैसेज। और थोड़ी देर में कभी कभी सिस्टम को हम जब ऑन करते हैं तो सिस्टम में सब कुछ रहते हुए भी हमें क्या करता है कि जो डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप पे एरर दिखाने लगता है। आपने देखा होगा ना, एरर द डेस्कटॉप या एरर द पासवर्ड, ऐसे कुछ उटपटांग चीज़ें उसमें दिखाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें वायरस की वजह से ही होती हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन टर्न फॉल्टी, यानी कि जो एप्लीकेशन का नंबर होता है वो भी क्या है, फॉल्टी दिखाता है। ठीक ना, अगला हार्ड ड्राइव शो सस्पिशियस एक्टिविटीज सच एज चेंज ड्राइवर नेम और क्रिएट कंटिन्यूअस नॉइज बाई स्पिनिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक ना, ये हार्ड ड्राइव के बारे में है, जो कैसे कैसे क्या शो करता है, उसकी एक्टिविटी जो होती है वो चेंज ड्राइव नेम उसका शो करने लगता है। ठीक ना, कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में दिया है। हार्ड ड्राइव जो आपका उसमें सीपीयू में होता है। फिर अगला है अनएक्सपेक्टेड पॉप यूपीएस ऑप्टेन अपीयर शोविंग द वंस ऑन स्क्रीन एड्स और प्लेइंग अनफैमिलियर साउंड्स। कभी कभी जब हम ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट से ही रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए जब हम देखते हैं कि इंटरनेट हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है कि सिस्टम पे ऑटोमेटिक किसी भी तरह का ऐड आ जाता है, ऐड शो करने लगता है उसके स्क्रीन पे, और फिर या तो प्लेइंग अनफैमिलियर, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें उस पर प्ले करने लगता है, घूमने लगता है या साउंड करने लगता है, जिसकी कि हमें क्या होता है ज़रूरत नहीं होती, हम उसे जानते भी नहीं हैं। तो ये सब क्या होता है, वायरस की वजह से मालवेयर मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट डिस्टॉर्टेड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस बिगिन टू अपीयर, यानी कि जो डिस्टॉर्टेड होता है, जो मेन्यू होते हैं, जो डायलॉग बॉक्स होते हैं, वो क्या होते हैं कभी कभी मतलब दिखाई नहीं देते हैं। ये सब वायरस की वजह से होता है। कंप्यूटर शो लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस इवन इफ नो इक्विवेलेंट डाटा इज बीइंग स्टोरेड बाय द यूजर।
कंप्यूटर जो शो करता है, कभी कभी जैसे किसी भी प्रकार का डाटा या इंफॉर्मेशन हमको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, तो कंप्यूटर उसमें कुछ अलग ही चीज़ें शो करने लगता है कि इसमें स्पेस नहीं है या स्टोरेज फुल हो गया है या फिर वो अपने से बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मे फाइल आर फाउंड मिसिंग आर एक्स्ट्रा फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टार्ट अपीयरिंग। जो बहुत सारी फाइलें होती हैं जो हमारे सिस्टम में पड़ी हुई होती हैं, हम उसे सेव करके रखते हैं। कुछ उसमें ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसी फाइल होती है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि कभी कभी हम जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो वायरस की वजह से मिसिंग हो जाते हैं, यानी गुम हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये वायरस के इफेक्ट की वजह से होता है। कंप्यूटर शो हाई नेटवर्क एक्टिविटीज इवन व्हेन यूजर इज नॉट यूजिंग द इंटरनेट। जो कंप्यूटर है वो हाई नेटवर्क एक्टिविटीज शो करता है। कभी कभी आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा या अपने सिस्टम में भी देखा होगा कि कंप्यूटर में नेटवर्क फुल दिखाता है, बट हम क्या करते हैं कि यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि सर्वर डाउन है या कुछ ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा, द वेब ब्राउजर बिकम इनएक्टिव एज इट्स होम पेज इज डायरेक्टेड टू अदर वेबसाइट। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो वेब ब्राउजर होता है बिकम यानी आ जाता है कैसे, इनएक्टिव एज इट्स होम पेज इन डायरेक्टली टू अदर वेबसाइट्स, यानी कि हमारे वेब पेज पे कोई अदर वेबसाइट्स भी डायरेक्ट आ जाती है जिसको कि हम लाते भी नहीं हैं। ठीक ना तो हम उसे ओपन करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आ जाती है। तो ये मालवेयर की वजह से होता है। जो मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसे मेलिशियस प्रोग्राम कहते हैं, ये उन सब की वजह से होता है, जिसको कि हम लोग आम बात में वायरस बोलते हैं। आप देखिए ये दिया है, गार्डिंग ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, सम पॉइंट्स हैं जो कि हम कंसिडर सेफ्टी मेजर्स करेंगे, कैसे वायरस अटैक होता है, क्या होता है, उसके बारे में इसमें दिया है। तो वायरस अटैक के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया, कुछ पॉइंट जो दिए थे क्या होता है, यानी हैपन मतलब कैसी घटनाएं होती हैं जो वायरस अटैक करता है। तो लेकिन यहाँ पे जो वायरस है वो इंस्टॉल करने से आता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। और फिर से बता देना चाहूँगी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं और उसके बाद उनको इंस्टॉल करने के लिए वो इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, तो आप गलती से भी उन्हें इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें वो मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिजाइन किए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर software onto your computer. Antivirus is a computer program designed especially to detect computer viruses and other malware. Anti-spyware programs detect a spyware operating in your computer. Do remember to download, update regularly new viruses and other malware emerge every day, and your security software need to provide full protection. For example, MCAP, Avira, Bitdefender, Panda, AVG, Quick Heal, Norton का स्पार्क, स्काई, आवाज। ठीक ना। ये सब जितना हमने पढ़ा आपको, ये कुछ ऐसे प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम सिक्योरिटी के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। बट उससे पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें जो वायरसेज होते हैं, जो स्पाई वायरसेज होते हैं, जो मेलिशियस या मालवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी न किसी रूप में इतने अच्छे से डिज़ाइन किए रहते हैं जो सिस्टम पे आते हैं, और या तो हम उसे डाउनलोड या अपडेट ऐसे कुछ भी है इंस्टॉल करके उन्हें अपने सिस्टम में एंट्री दे देते हैं, जो कि हमारी गलती से होता है और वो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम देखेंगे, यू शुड आल्सो परफॉर्म ए फुल सिस्टम स्कैन एट लीस्ट
once a one event throughout most security software programs actively scan your system for malware। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम परफॉर्म करते हैं फुल सिस्टम को, तो सबसे पहले हमें हर महीने क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक्टिव करना चाहिए जो हमारे सिस्टम को क्या करे, मालवेयर से बचाए। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं कि मालवेयर से नुकसान कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, हम उस सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को एक्टिव कर लेते हैं जो कि स्कैन योर सिस्टम फॉर मालवेयर, जो हमारे मालवेयर की वजह से हमारे सिस्टम में क्या होता है, स्कैन हो जाता है। ठीक ना, गलती से भी होता है लेकिन नुकसान किसको पहुंचाता है, हमें ही पहुंचाता है, हमारे सिस्टम को ही पहुंचाता है। और जब हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा तो जब उसका हार्मफुल होगा तो वो हमारा भी होगा, क्योंकि फाइल और इन्फॉर्मेशन कौन उसमें यूज करता है, हम और आप यूज करते हैं। ठीक ना, एक यूजर ही यूज करता है। तो जब हमारी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक, उसी तरह से इसमें दिया अवॉइड कॉपिंग, डाउनलोडिंग एंड यूजिंग फाइल्स कमिंग फ्रॉम अंडर एबल, ठीक है, सोर्सेज, बी केयरफुल विथ ए ईमेल दैट कंटेंट एंड अटैचमेंट स्पेशली इफ द ईमेल इज फ्रॉम ए अनवेरिफाइड सोर्स। यानी कि जब हमें किसी तरह की किसी ऐसे ब्राउजर्स की या किसी ऐसे फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, और उस ब्राउज़र को या उस मालवेयर्स को क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स रखते हैं और उसके लिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज करना चाहिए। सबसे पहले यूज कर ले, उसके बाद ही हम कोई फाइल या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो हमारे सिस्टम को हैक करेगा, उसमें से फाइल डिलीट कर देगा, जो भी हमारा स्टोर डाटा होगा वो गायब कर देगा। ठीक है, मिस हो जाएगा और हमें उससे प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो एंटीवायरस होता है वो हमारे सिस्टम को क्या करता है, सेफ्टी बनाता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिसेबल कुकीज ऑन योर ब्राउजर, ये कुकीज जो होता है ये भी होता है, ब्राउजर का एक पार्ट होता है। आप लोग ने बहुत एक्सप्लेनिंग के लिए नहीं दिया बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा नो मोर में देख लेते हैं कि नो मोर में क्या दिया है। नो मोर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप हर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट तो नहीं बता सकते है कि नहीं, बट आपका जो ये है, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें नो मोर जो दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तरह का समझो वो आंसर ही है। तो इसमें ये कह रहा है, इन सम केसेस द ईमेल अकाउंट ऑफ ए यूजर इज हैक, ए न्यू ईमेल स्टार्ट ओपनिंग इन द सेंट फोल्डर ऑफ द अकाउंट। हैकर इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु ए क्लेवर प्रोग्रामर्स और समवन हु ट्राइज टू ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ये हैकर्स enjoy learning details of a programming language or system, thus become an expert to get into someone else's computer। अब इसमें देखिए एक हैकर्स के बारे में दिया है, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ ईमेल सेंड करते हैं, तो आपका जो अकाउंट होता है, आपके जो फोल्डर्स होते हैं, उसको एक हैकर्स होता है जो कि बैठा हुआ देख रहा होता है। हमारी और आपकी तरह ही होता है, वो एक इंसान होता है जो कि कंप्यूटर को हैक कर सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम पे, आपके प्रोग्राम पे वो इंजॉय कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसको आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। ठीक है, आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसलिए जब भी कोई भी आप काम करो सिस्टम पे या प्रोग्रामिंग करो या फिर आप अपने मोबाइल पे भी करो, तो उसे एक सिक्योरिटी में रखो। ठीक ना, जिसे कि आप जानते हो, बाकी कुछ स्पेशल लोग जानते हैं, ये नहीं कि अदरवाइज सभी लोग को बता दो, सबके बारे में जान लो। तो अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें अभी हमने जो इससे पहले यहाँ पे एंटीवायरस के बारे में कुछ चीज़ें बताई कि एग्जाम्पल्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को। ठीक ना, ये सब तो ये हमारे सिस्टम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, भी एक तरह के एंटीवायरस हैं। तो इसको हम
बाद में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।